हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर का वर्गीकरण। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे डीसी मोटर का वर्गीकरण और जानेंगे कि डीसी मोटर को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है और वह कौन कौन से वर्ग हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो डीसी मोटर को अगर हम डिफिनेशन के तौर पर बोले तो हम बोल सकते हैं डीसी मोटर को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर और तीसरा कंपाउंड मोटर। पहला सीरीज मोटर, दूसरा शंट मोटर और तीसरा कंपाउंड मोटर। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, आज जो हम लोग जानेंगे वो केवल सीरीज मोटर होगा, क्योंकि एक ही क्लास में सीरीज, शंट और कंपाउंड को समझ पाना यह बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा, समय ज्यादा लगेगा। इसलिए हम लोगों को केवल आज क्या समझना है, केवल सीरीज मोटर को। केवल हम लोग आज इसके बारे में ही चर्चा करेंगे कि सीरीज मोटर कैसा होता है, सीरीज मोटर किस प्रकार चलाया जाता है, सीरीज मोटर की वाइंडिंग कैसी होती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे सीरीज मोटर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे सीरीज मोटर का, और उस डायग्राम के माध्यम से ही हम लोग पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए। इस प्रकार से हम इसका डायग्राम तैयार करेंगे, और डायग्राम जैसे ही तैयार होगा हम इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करने लगेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक हमने क्या बनाया, एक आर्मेचर बनाया और एक सीरीज फील्ड बनाया। क्या बनाया? एक सीरीज फील्ड बनाया और एक आर्मेचर बनाया, और साथ ही हमने इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया। तो इस पिक्चर से आपको कुछ तो समझ में जरूरी आया होगा कि जो सीरीज मोटर होते हैं उसमें केवल एक ही वाइंडिंग होते हैं। सीरीज मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं? केवल एक वाइंडिंग होते हैं। आपको कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि सीरीज मोटर में कितने वाइंडिंग होते हैं, तो सीरीज मोटर में कितना आपको जवाब देना है, केवल एक वाइंडिंग होते हैं। और अगर यह पूछता है कि सीरीज मोटर में वाइंडिंग का नाम क्या है, तो आप याद कीजिएगा इस डायग्राम को कि हमने क्या लिखा था, हम वहां पर क्या देखे थे बोर्ड पर। तो आपको याद होगा कि जो हम पिक्चर पर लिखे थे वो था सीरीज फील्ड, यानी सीरीज फील्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और जब सीरीज फील्ड के नाम से इसे हम जानते हैं तो ये भी साथ जान लें हम लोग कि ये जो होती है वो इसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसका निर्माण मोटे तारों से किया जाता है। सीरीज मोटर की जो वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग यानी सीरीज फील्ड, वो मोटे तार के, कौन से? मोटे तारों के कम टर्नों से बनाए जाते हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टर्न, मतलब सीरीज मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो किस प्रकार के तारों से होते हैं? मोटे तारों के। आपको 100% याद रखना है कि सीरीज मोटर के जो वाइंडिंग होते हैं वो किससे होते हैं? मोटे तार से, और कम टर्नों से किए जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि इसको मोटा तार और कम टर्नों से ही हम लोग क्यों वाइंडिंग करते हैं? तो इसके पीछे भी एक रीजन है कि हम लोग इसे मोटे तार और कम टर्नों से ही वाइंडिंग करते हैं।
क्योंकि आप इस पर पिक्चर पर देख पा रहे होंगे कि जो आर्मेचर तक करंट आती है, आर्मेचर तक करंट आती है, वो इसके पास करंट आने की दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। यानी ये आर्मेचर जब भी करंट लेगा, यानी यह जो इसके पास जो करंट आएगा वो किससे होकर आएगा, तो सीरीज फील्ड होकर के आएगा। तो अपना तो इसका कुछ करंट खपत करने की क्षमता है ही, साथ ही आर्मेचर को भी करंट प्रवाह करना है, इसलिए इसे मोटे तारों की बनाई जाती है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर पतले तार दिए जाए तो वो करंट वहन करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए इस तार को क्या किया जाता है, मोटा रखा जाता है और कम लपेटों के बनाए जाते हैं। अब रही बात कि इस मोटर का हम लोग क्यों चयन करेंगे, सीरीज मोटर का ही चयन हम लोग क्यों करेंगे। अगर सीरीज मोटर की हम बात कर लें तो इस मोटर का चयन हम लोग इसलिए करते हैं जब हमें अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है, यानी ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता है, हैवी लोड की आवश्यकता होती है। ऐसे स्थितियों में हम लोग सीरीज मोटर का चयन करते हैं। अगर हम लोगों को निम्न लोड की आवश्यकता है तो फिर हम सीरीज मोटर का चयन बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो जैसे में हम कह सकते हैं क्रेन, ट्रेन, ये सभी चीजों में लिफ्ट आदि, ये सब चीज में क्या होते हैं, लोड हैवी होता है। यानी लोड अगर अधिक है तो किसका चयन करेंगे हम, सीरीज मोटर का, डीसी सीरीज मोटर का। जैसे आपको भी पता है कि ट्रेन जो चलती है कितना डब्बा एक साथ लेकर चलती है, मतलब लोड अधिक है। क्रेन आप देखे होंगे क्रेन को कि बड़ी से बड़ी गाड़ी को भी खाई से ऊपर करती है, मतलब बहुत ज्यादा लोड लेकर चलती है। लिफ्ट जो बहुत ऊंचाइयों तक चली जाती है और वजन लेकर, मतलब उसमें भी लोड लगते हैं। यानी ज्यादा लोड की जब भी बात आती है तो वहां पर अगर हमें चयन करने की ऑप्शन मिलता है तो हम क्या करेंगे, किसका चयन, सीरीज मोटर का। क्योंकि सीरीज मोटर के अलावा कोई अन्य मोटर ये कार्य नहीं कर सकता है, इतना लोड लेकर नहीं चल सकता है। आगे रही बात कि अब हम लोग सीरीज मोटर को स्टार्ट किस प्रकार करेंगे, स्टार्ट कैसे करना चाहिए सीरीज मोटर को। तो सीरीज मोटर जो होती है इसे स्टार्ट लोड के साथ करना चाहिए, यानी लोड रहित अवस्था में इसे नहीं करना चाहिए। किस अवस्था में नहीं करना चाहिए, लोड रहित अवस्था में नहीं करना चाहिए। मतलब अगर लोड रहित अवस्था में हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में सवाल उठता है कि अगर हम इस पर लोड नहीं दें और मोटर को स्टार्ट कर लें तो क्या होगा उससे। तो अगर आप ऐसा भूल करते हैं कि मोटर में लोड नहीं देते हैं और अगर इसे स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके साथ क्या होगा कि जो मोटर आप स्टार्ट कर रहे हैं वो मोटर इतनी गति से घूमना आरंभ कर देंगे, आरंभिक टॉर्क इतना अधिक होता है इस मोटर का, जो आरंभिक टॉर्क होता है वो इतना अधिक होता है कि मोटर में कंपन उत्पन्न करेगा, और कंपन अधिक उत्पन्न होने के कारण यह फील्ड पोल उखड़ भी सकता है, यानी खराब भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सीरीज मोटर को हमेशा लोड के साथ ही चालू करना चाहिए। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सीरीज मोटर को किस अवस्था में स्टार्ट किया जाता है, तो आप एकदम बेहिचक आंसर दीजिए कि सीरीज मोटर को लोड के साथ ही स्टार्ट किया जाता है, यानी लोड रहित अवस्था में इसे स्टार्ट नहीं किया जाता है। अब हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन को भी जानते हैं कि इसको हम लोग डेफिनेशन के तौर पर कैसे बोलेंगे। वह मोटर जिसके आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड लगे हो, वह मोटर जिसके आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड लगे हो तथा मोटे तार व कम टर्नों की बनाई गई हो, उसे सीरीज डीसी सीरीज मोटर कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एसी मोटर, वहां पर भी आप वर्गीकरण देखेंगे, तो वहां पर आपको एसी सीरीज मोटर मिलेगा। इसमें हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं डीसी सीरीज मोटर। अगर यही चीज यहां पर हम लोग एसी सप्लाई देते तो बोल देते एसी सीरीज मोटर, यानी एसी मोटर। तो
हम लोग देखें आज की डीसी मोटर जो है, सीरीज डीसी मोटर, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसमें वाइंडिंग कौन किस प्रकार से किए जाते हैं, मोटे तार के होते हैं, कम टर्नों के होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड होते हैं, और इसमें जो करंट प्रवाह होने की मार्ग होती है केवल एक होती है, और वो होती है सीरीज फील्ड के माध्यम से। बिना सीरीज फील्ड होते हुए आर्मेचर तक करंट नहीं आ सकती है। इसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो लोड सहित स्टार्ट करना चाहिए, लोड रहित नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग कहां करते हैं, जहां भी, ऐसा नहीं कि ट्रेन क्रेन हम बोले तो केवल यही होती है, जहां भी आपको स्टार्टिंग टॉर्क अधिक चाहिए, ज्यादा ताकत चाहिए, वैसे स्थानों पर हम लोग सीरीज मोटर का ही चयन करेंगे, और सीरीज मोटर का ही चयन किया भी जाता है। तो इसका प्रयोग स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा के लिए भी किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज आप सब डीसी मोटर का वर्गीकरण में सीरीज मोटर को समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।